नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उनकी टिप्पणी। इस वक्त जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अखबार सुबह खोलिए, शाम को खोलिए या ऑनलाइन या फिर किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, सिर्फ एक ही तस्वीर आपको चारों तरफ दिखाई पड़ती है, वो है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की। और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नॉन स्टॉप कार्निवल चला जा रहा है। अब लगता है कुछ फुल स्टॉप लगने वाला है, लेकिन इस शादी में अपने तरीके की कई विरोधाभासी बातें भी हैं और कई विवादास्पद बातें भी हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस एक चीज ने सबका ध्यान खींचा, वो था कि मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिलने उनके घर गए और लंबी बातचीत के बाद उन्होंने उनको अपने बेटे की शादी में आने का निमंत्रण भी दिया। राहुल गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सोनिया गांधी या नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स मुकेश अंबानी के इस आमंत्रण या निमंत्रण पर शादी के मौके पर जाएगा। अंत में कोई नहीं गया, न सोनिया गांधी गई, न प्रियंका गांधी गई, न राहुल गांधी गए। लेकिन वहां एक दूसरी तस्वीर देखने को ये मिली कि वहां इंडिया गठबंधन के कई साथी वहां पे दिखाई पड़े। ममता बनर्जी वहां पे दिखाई पड़ी, अखिलेश यादव दिखाई पड़े, लालू प्रसाद यादव का परिवार वहां दिखाई पड़ा, उद्धव ठाकरे दिखाई पड़े। वैसे तो किसी की शादी में किसी का जाना अपने आप में कोई बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अंबानी और अडानी के पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों हमले किए, और उसके संदर्भ में जिस तरीके की राजनीति हुई, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान अंबानी और अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि टेम्पो में भर भर के पैसे कांग्रेस पार्टी तक गए, उस संदर्भ में ये पूरा का पूरा वाकया एक राजनीतिक रंग ले लेता है। सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर यह है कि मुलाकात के बावजूद भी, निमंत्रण स्वीकार करने के बावजूद भी सोनिया गांधी क्यों नहीं गई, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं दिखाई पड़े, और जो इंडिया गठबंधन के साथी दिखाई पड़े उसका क्या अर्थ है। बातचीत करेंगे, जानेंगे खुद श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। ये जो मैंने भूमिका बांधी है, क्या इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ भी है कि राहुल गांधी अगर चले जाते तो क्या होता, सोनिया गांधी चली जाती तो क्या होता, और अगर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अगर चले गए तो उस पर एतराज क्यों करना चाहिए? इसके राजनीतिक और नैतिक निहितार्थ दोनों हैं जी, और गंभीर हैं। मतलब वो देश के नागरिकों के सोचने के का मसाला है इसमें, क्योंकि इस समय देश में सिर्फ शादी की चर्चा है और काफी दिनों से है। मतलब अंबानी परिवार में पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं। अनंत के भाई की हो चुकी है और बहन की हो चुकी है, पर ये इस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मतलब ये जैसे कि पहली कोई शादी हो रही है परिवार में और देश में। जी, दूसरा ये कि एक अचानक से ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा देश गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया है। मतलब देश में कोई गरीबी है ही नहीं, तो देश पूरा वैभव में डूबा हुआ है। पर देखिए, ये अंबानी परिवार का निजी मामला हम इस माने में मान सकते हैं कि ये उन्होंने शादी की, जैसे भी की। हम अपना जो ब्रीफ है डिबेट का, उसको केवल राहुल गांधी और इंडिया अलायंस तक सीमित रखना चाहते हैं, जी, क्योंकि बहुत फैल जाएगा नहीं तो ये पूरा का पूरा विषय। जो मुद्दा है जो मेरे मन में है वो ये है कि राहुल किन लोगों के साथ सत्ता बांटने के लिए मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है। जी, मतलब मोदी से लड़ भी रहे हैं और फिर अगर जीत गए तो वो किन लोगों के साथ सत्ता का बंटवारा करेंगे। तो जो पॉइंट निकल के आता है कि क्या राहुल गांधी का सत्ता प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के द्वारा, और राहुल गांधी उस चीज को क्या जानते हैं या जानबूझकर के उपयोग होने दे रहे हैं। क्योंकि मैं इस पूरी बातचीत को वहां ट्रेस करना चाहता हूं कि
राहुल गांधी ने जो मुंबई में के शिवाजी पार्क में अपनी पदयात्रा की समाप्ति के बाद जो सभा हुई थी, वहाँ विशाल सभा हुई थी, और उसमें मंच पर सारे विपक्ष के, इंडिया अलायंस के नेता बैठे थे उसमें। जी। लगभग सभी थे उसमें, स्टालिन भी थे और तेजस्वी भी थे और तमाम लोग थे। और उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा था, मतलब उस विशाल सभा में क्या कहा था। उस सभा में उन्होंने, राहुल गांधी ने जो कहा था वो ये कहा था कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक मुखौटा है, और देश जो असली देश जो चला रहे हैं वो अंबानी और अडानी चला रहे हैं। मतलब उनका पूरा जो आक्रमण था वो, उनके पीछे भावना ये थी कि जो पूरी की पूरी ताकत है सरकार के पीछे, और वो इन दो घरानों की है या कुछ औद्योगिक घरानों की है। और ये मानकर चला गया था कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं वो उनकी सहमति है, या वो लोग सहमत हैं कि राहुल जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे जी। हैं। अब मुद्दा ये है कि जो मुंबई में भव्य वैभव का जो प्रदर्शन हुआ, उसके बारे में कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। उस प्रदर्शन में राहुल तो शामिल नहीं हुए, जी। और उनके परिवार के लोग भी शामिल नहीं हुए। और आपने जैसा कहा कि अंबानी स्वयं गए थे आमंत्रित करने के लिए, पर इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता उसमें मौजूद थे। और इंडिया गठबंधन ही नहीं, हम्म। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता उसमें मौजूद थे। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। कि कौन मौजूद था कौन नहीं मौजूद था, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कांग्रेस के काफी नेता मौजूद थे। हम्म। पुराने भी थे, बीच के भी थे, नए भी थे। मतलब पुरानों में अगर कहें तो कमलनाथ भी थे, और नयों में कहें तो सचिन पायलट भी थे, हम्म। और बीच के कहें तो सलमान खुर्शीद भी थे। और इंडिया अलायंस के तो लगभग सभी थे, सब परिवार सहित थे। अब आप इसमें आए कि मतलब जो मुद्दा है वो ये कि मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो गिनती हो सकती है उसमें ये हो सकती है कि कौन नहीं था। मतलब जैसे मान लीजिए कि सभी लोग थे तो कौन नहीं था, ये वाला हम्म। मामला है। मतलब वहाँ मान लीजिए स्टालिन नहीं थे, या डी के शिव कुमार नहीं थे, कैसे जी। रेवंत रेड्डी नहीं थे। मतलब दक्षिण भारत की उपस्थिति उसमें लगभग नहीं थी, और लेफ्ट पार्टीज भी नहीं थी। अब हम यह बात एनडीए की नहीं कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं की भी नहीं कर रहे हैं, हम्म। और वो धर्माचार्यों की भी नहीं कर रहे हैं जो धर्माचार्य राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं थे और वो यहाँ उपस्थित थे। गोदी मीडिया के लोग भी जो थे उनकी भी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, फिल्मी हस्तियों की बात भी नहीं कर रहे हैं। जी। मुद्दा ये है कि जो सारे के सारे नेता वहां पहुंच गए, और उनमें जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हम्म। मोदी तो मुखौटा है, तो वहां मोदी मोदी भी उपस्थित थे, हम्म। और ये लोग भी उपस्थित थे। मतलब सारे ही लोग उपस्थित थे। अब जो चीज है वो ये कि दो तीन चीजें हैं कि इसका देश के आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा पूरी शादी का। इतने हजारों करोड़ रुपए की शादी है, उसके कई अनुमान है, इतने 5 करोड़ 5,000 करोड़ खर्च हुए कि 50,000 करोड़ खर्च हुए, वो एक अलग मुद्दा है, उसमें हमको नहीं जाना है। हम्म। हम इसमें जाना चाहते हैं कि ये जो राम मंदिर से बड़ा भव्य प्रदर्शन हुआ, हम्म। और वैभव की पराकाष्ठा जिसको कह सकते हैं, हम्म।
उसमें सिद्ध क्या हुआ? उसमें सिद्ध दो चीजें हुई। वो ये हुआ कि अंबानी परिवार कहें या आगे चलकर और कोई अडानी परिवार कहें या जो भी है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे धर्म हो, सिनेमा हो, मीडिया हो, राजनीति हो, ग्लैमर हो, फिल्म हो, पूरा का पूरा जो जो लोग इस देश को चलाते हैं, उन सब पर उनका आधिपत्य है। मतलब वो सब लोग हाजिरी में थे, वहां उपस्थित थे। मतलब ये कि ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि देश को तो ये चला रहे हैं, तो वो सिद्ध हुआ। मतलब प्रकारांतर से सिद्ध हुआ, मतलब जो अ, अलग तरीके से सिद्ध हुआ कि हाँ, राहुल गांधी ने ठीक कहा, ये सब लोग हैं हाजिरी में, और वो जैसा उन्होंने नचाया वैसा ये लोग नाचे, तो बाहर से भी लोग पैसे देकर नाचने के लिए और गाने के लिए पहुंच गए। दूसरी चीज ये क्या सिद्ध हुई? वो ये सिद्ध हुई कि अगर देश में राजनीति करना है तो इन घरानों की कृपा जरूरी है और उनके बिना नहीं की जा सकती। मतलब ये कि चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, मतलब अगर उनको सत्ता में बने रहना है या सत्ता को चलाना है या विकास करना है, तो फिर मोदी कहाँ गलत है? मतलब मुद्दा ये है कि अगर ये जो नेता वहां उपस्थित थे उनका सोच और मोदी का सोच एक जैसा है, तो फिर मोदी कहाँ गलत है? मतलब वो भी वही कर रहे हैं जो, मतलब अंबानी के प्रति या अडानी के प्रति उनका जो प्रेम है, वो उसमें कहाँ गलती है? एक जो और बड़ी बात जो निकल के आती है मन में, वो ये आती है कि ये पूरा मामला ये नहीं है कि अ, एक विवाह में जाना नहीं जाना एक व्यक्तिगत निर्णय है। मतलब इन जो नेता गए उनका ये व्यक्तिगत निर्णय है, और पॉलिटिकल अलायंस और चुनाव लड़ना वो एक अलग चीज है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नाम लेकर आक्रमण कर रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है भारत में, वो वो कहाँ है? मतलब संपत्ति या संपदा का जो केंद्र है वो कहाँ है? और उन्होंने मुंबई की एक सभा में एक चीज और कही थी, आशुतोष जी, कि अगर जी। इंडिया अलायंस सत्ता में आ गया तो इन लोगों से जो इन्होंने जनता से संपत्ति ली है वो संपत्ति वापस लेके जनता में बांटी जाएगी, ये उन्होंने कहा था। अब इसमें सवाल नैतिकता का है, पहला। और दूसरा ये कि राहुल गांधी के साथ आपकी की वैचारिक साम्य का है, कि राहुल के साथ अगर एक बुनियादी मुद्दे पर ही आपकी वैचारिक समानता नहीं है, तो फिर आगे की जो लड़ाई है उसमें आप कैसे चलेंगे आगे? मतलब इंडिया गठबंधन के घटक दलों का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुख्य बिंदुओं में अगर ये बिंदु नहीं है कि हमको किन से दोस्ती रखना है, जैसे कि इस मामले में लेफ्ट पार्टीज का रवैया बिल्कुल साफ है, मतलब वो क्लियर है, तो फिर ये जो पूरी लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, उस लड़ाई के बारे में या उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में या उसके एजेंडे के बारे में आम नागरिकों को क्या धारणा बनाना चाहिए या क्या सोचना चाहिए? क्योंकि कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि जब आप कहते हैं कि देश के 1% लोगों के पास 40% संपदा है, मतलब सारे जो रिसोर्सेस हैं वेल्थ के, वो इन्हीं लोगों के पास है। और जो हमने देखा मुंबई में या देश ने या दुनिया में ने देखा, मतलब विदेशों के भी अखबारों ने देखा, और तमाम जो प्रकाशित हो रहे हैं फोटो भी प्रकाशित हो रहे हैं,
वो असल में विवाह नहीं है, मतलब विवाह का प्रदर्शन नहीं है, वो वेल्थ का प्रदर्शन है, मतलब संपदा का प्रदर्शन है। तो संपदा के प्रदर्शन में जो भागीदारी है विपक्ष की, उसमें इंडिया अलायंस की जो भागीदारी है वो कितनी जायज कही जाएगी, मतलब जो आम नागरिकों की दृष्टि से। और राहुल गांधी के साथ अगर आप, जो विपक्ष के दल हैं, वो एक संपत्ति के बंटवारे या संपत्ति के विभाजन या संपत्ति के कॉन्सेंट्रेशन को लेकर राहुल गांधी के मूल विचार से अगर असहमत हैं, तो फिर आगे की लड़ाई के बारे में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहती है। और राहुल गांधी की जो व्यक्तिगत छवि है, वो तो पूरे मामले में काफी बढ़ गई, ऊंची हो गई। और जो आप अगर देखें ट्विटर पर या एक्स पर जो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और गांधी परिवार की तारीफ कर रहे हैं। तो इसमें जो मुद्दा ये है कि अगर ये औद्योगिक घराने ही अगर राजनीति को तय करते हैं और यही करने वाले हैं, तो क्या इंडिया अलायंस की जो आगे की राजनीति है वो भी यही तय करेंगे क्या? और अगर यही तय करेंगे तो फिर उसमें राहुल गांधी की भूमिका क्या रहेगी, मतलब राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? वो क्या, उनकी उनकी उपयोगिता केवल ये है कि अ, मोदी जी को सत्ता से हटाना है, और उसके बाद राहुल गांधी की भूमिका खत्म हो जाएगी। तो ये लोग फिर वो तमाम नीतियां वही अपनाने लगेंगे जो मोदी जी के राज में है, क्योंकि जो सिद्ध हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारा भी इनके बिना काम नहीं चल सकता, मतलब अंबानी या बड़े घरानों के बिना काम नहीं चल सकता। ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मतलब विवाह का नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा, ये अंबानी परिवार का व्यक्तिगत निर्णय है। वो किन को बुलाएं, ये भी उनका निर्णय है। हम इसमें केवल जो दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए मुद्दा तलाश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं, क्या उनकी बात को इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? दूसरा ये कि जो कांग्रेस के जो उनके सहयोगी हैं, क्या वो भी उसके प्रति तिरस्कार का भाव रखते हैं या असम्मान का रखते हैं, या उसको व्यक्तिगत निर्णय मानते हैं? तो अगर इस मामले में निर्णय लेना न लेना एक व्यक्तिगत पसंद का या व्यक्तिगत मामला है, जी। तो फिर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें नेता अपनी लिए छूट मांगेंगे कि ये नहीं, ये हमारा मामला है, हमारे राज्य का मामला है, हमारी नीतियों का मामला है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्या कोई, मतलब इससे हम लोगों के लिए या नागरिकों के लिए कोई इसमें पॉइंट निकलता है क्या, कि वो ये तलाश करें कि भाई ये लड़ाई जो है वो अंततः किस चीज के लिए कर रहे हैं? मतलब वो संपदा के समान बंटवारे की लड़ाई है, संपत्ति का कुछ हाथों में कंसंट्रेशन है उसके खिलाफ लड़ाई है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई है, गरीबी से लड़ने के खिलाफ लड़ाई है? राहुल जो कहते हैं कि तमाम जो पीएसयूज हैं वो बिक गए, तो किन लोगों ने लिए? रोजगार की जो स्थिति है, बेरोजगारी है, वो किसके कारण? ये विवाह में विपक्षी गठबंधन के लोगों की भागीदारी और कांग्रेस के लोगों की भागीदारी के कारण कुछ सवाल पैदा हुए, जो जी। नागरिकों के या हमारे दर्शकों के या श्रोताओं के सोच में डालने के लिए जरूरी थे। जी। इसमें एनडीए के लोग या बाकी लोगों की भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है। वो तो खैर, कई लोग तो सत्ता के साथ रहते ही हैं, हमने राम मंदिर के उद्घाटन में देखा। और इससे ये भी सिद्ध हुआ कि इस भव्य समारोह ने, वैभव के प्रदर्शन ने
इस तरह से राम मंदिर को भी पीछे कर दिया, या भगवान राम को पीछे कर दिया, कि वहाँ जो शंकराचार्य वहाँ नहीं गए थे, वो तमाम शंकराचार्य यहाँ पूरी तरह से दलबल के साथ उपस्थित थे और वर वधु को आशीर्वाद भी दे रहे थे और अंबानी परिवार की आरती भी स्वीकार कर रहे थे। तो इसमें देश के नागरिक को अपने लिए जगह कहाँ ढूंढना चाहिए, मतलब वो कहाँ उपस्थित है, ये पूरा मामला है जी। थैंक यू सर, थैंक यू।